अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट किया था और इसमें हमने थोड़ा सा पढ़ लिया था sp3 हाइब्रिडाइजेशन को और sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन इसमें रह गया था। तो मैं आपको मुख्तसर सा एक रिपीट करवा लेता हूं। लास्ट लेक्चर स्टार्ट किया था हाइब्रिडाइजेशन को। इस लास्ट लेक्चर में हमने sp3 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लिया था, जिसमें हमने कहा था एक s और 3 p ऑर्बिटल आपस में मिक्स होकर 4 एक जैसे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना लेते हैं। और इसमें अगर आपको याद है, हमने मीथेन का एग्जाम्पल भी डिस्कस कर लिया था कि किस तरह से टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर मीथेन का sp3 हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू बनता है। इसके अलावा हमने अमोनिया का स्ट्रक्चर भी डिस्कस किया था sp3 हाइब्रिडाइजेशन में। इसके अलावा हमने वाटर का स्ट्रक्चर भी डिस्कस किया था sp3 हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू। तो स्टूडेंट्स, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हम ख़त्म कर चुके थे और उसके बाद sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन रह गया था। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन को। sp2 हाइब्रिडाइजेशन के नाम से ज़ाहिर है कि एक s ऑर्बिटल और उसके साथ 2 p ऑर्बिटल मिल जाएंगे, एक s और 2 p, इसलिए इसे कहते हैं sp2। तो जब ये 3 ऑर्बिटल्स मिल जाएंगे तो एक ही एनर्जी और एक ही शक्ल के एक जैसे 3 ऑर्बिटल्स बना लेंगे। इनमें से हर ऑर्बिटल को हम कहते हैं sp2। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन से। sp2 hybridization, mixing of 1s and 2p orbitals, मिक्स होना एक s और 2p ऑर्बिटल्स का, to give 3 identical sp2 hybrid orbitals, और फिर बना लेना 3 एक जैसे sp2 मिक्स ऑर्बिटल्स को, इस कॉल्ड sp2 hybridization। यानी वही बात है कि एक s ऑर्बिटल और उसके साथ 2 p ऑर्बिटल्स जो कि px और py होते हैं, ठीक। तो ये इसके साथ मिल जाएंगे, ये 3 ऑर्बिटल्स आपस में मिलेंगे, एक ही एनर्जी और एक ही शेप के 3 ऑर्बिटल्स बना देंगे। इनमें से हर ऑर्बिटल sp2 होगा क्योंकि एक s और 2 p के मिलने से बना। ये भी sp2 होगा, ये भी sp2 होगा, ये भी sp2। sp2 orbitals have 33% s कैरेक्टर एंड 67% p कैरेक्टर। तो इनके अंदर 33% s मौजूद है और बाकी 67% इनके अंदर p कैरेक्टर मौजूद है। यानी हर sp2 के अंदर s और p के कैरेक्टर्स मौजूद रहेंगे और परसेंटेज भी बता दी। इसके बाद हम इसका एग्जांपल डिस्कस करते हैं और वो है फॉर्मेशन ऑफ बोरोन ट्राईफ्लोराइड। इसमें हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे किसका, बोरोन ट्राईफ्लोराइड का। इन बोरोन ट्राईफ्लोराइड मॉलिक्यूल, बोरोन ट्राईफ्लोराइड के मॉलिक्यूल में द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ बोरोन एटम इज़, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बोरोन एटम का है। अब हम बोरोन का पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर लेते हैं, ठीक। तो बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है, लिहाजा इसमें 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो पहले 2 आएंगे 1s2 के अंदर, फिर 2 आएंगे 2s2 में, उसके बाद आएगा इसका ऑर्बिटल 2px, फिर आएगा 2py और फिर आ जाएगा 2pz, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, ठीक। अब स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि इस वक्त बोरोन में यहाँ पर ये ऑर्बिटल कम्प्लीटली फिल्ड है और ये भी कम्प्लीटली फिल्ड है। सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद है और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब ये बना सकता है एक बॉन्ड, लेकिन हकीकतन बोरोन 3 बॉन्ड बनाता है। तो 3 बॉन्ड बनाने के लिए लाजमी है कि बोरोन के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब बोरोन 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे हासिल करेगा, तो ये जो 2s2 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर जंप लगाकर 2py में चला जाएगा। तो अब इसकी जो नई कन्फिग्रेशन है वो यूँ हो जाएगी 1s2 2s1, क्योंकि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चला गया। अब उसके बाद आएगा 2px1
फिर 2p y1 और 2pz अभी भी खाली है। ठीक, अब स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए, जिसका मतलब ये है कि बोरोन अब 3 बॉन्ड बना सकता है। अब होगा क्या कि ये जो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आपस में हाइब्रिडाइजेशन कर लेंगे। ये आपस में क्या करेंगे? ये आपस में हाइब्रिडाइजेशन कर लेंगे, यानी एक S और 2 P आपस में मिल जाएंगे। इसे मैं आपको यहाँ ऐसे शो करता हूँ। ठीक, एक S है, फिर उसके बाद PX है और उसके बाद PY है। ये आपस में हाइब्रिडाइज हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे और फिर एक ही एनर्जी और एक ही शेप के 3 एक जैसे ऑर्बिटल्स बना लेंगे। चूँकि ये ऑर्बिटल एक S और 2 P के मिलने से बने, लिहाजा ये सब क्या होंगे? sp2 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 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और ये इस तरह से ट्राइगोनल स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। ठीक, अब हम डिस्कस कर रहे थे बोरोन ट्राइफ्लोराइड को। तो बोरोन में जब हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा तो इस तरह से स्ट्रक्चर बना देगा। ठीक, यानी इस तरह 3 ऑर्बिटल इसके बन गए और इनमें से ऑर्बिटल क्या है? sp2 ऑर्बिटल है। इनमें से एक क्या है? sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। इसके बाद क्या होगा स्टूडेंट्स? जो फ्लोरीन के एटम हैं वो इधर आकर इसके साथ अपना बॉन्ड बना लेंगे। और फ्लोरीन के आप जानते हैं आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उनमें से एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होता है, ये वाला। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन इसका क्या होता है? अनपेयर्ड। तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन का वो इसके एक p ऑर्बिटल में होता है। तो फ्लोरीन का जो p ऑर्बिटल है वो यहाँ आकर बोरोन के साथ बॉन्ड बनाएगा। ठीक, तो फ्लोरीन का जो p ऑर्बिटल है फ्लोरीन का, ठीक है, ये इसके साथ आकर इधर बॉन्ड बनाएगा। एक p ऑर्बिटल फ्लोरीन का यहाँ आकर बॉन्ड बनाएगा और एक p ऑर्बिटल फ्लोरीन का यहाँ आकर बॉन्ड बना देगा। ठीक, तो यहाँ पर इनमें क्या हो जाएगा? बॉन्डिंग हो जाएगा। और बॉन्डिंग के बाद इसका स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स ऐसे होगा कि बीच में बोरोन होगा, उसके साथ ये एक फ्लोरीन, ये उसके साथ दूसरा फ्लोरीन और ये इसके साथ तीसरा फ्लोरीन। तो इस तरह से ये बॉन्डिंग हो जाएगा फ्लोरीन और बोरोन के बीच। इस बोरोन ट्राइफ्लोराइड के मॉलिक्यूल को हम यूँ भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं और इस शक्ल में भी हम इसे लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ तक स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया बोरोन ट्राइफ्लोराइड का मॉलिक्यूल। और अब एक बात और इसमें आप जहन में रखिए कि ये जो बोरोन ट्राइफ्लोराइड का मॉलिक्यूल है इसमें फ्लोरीन, बोरोन और फ्लोरीन के बीच जो एंगल है वो 120 डिग्री का होगा। कितने का एंगल होगा? 120 डिग्री का एंगल इनके बीच होगा। और ये भी जहन में रखें कि इसका ये जो लास्ट ऑर्बिटल है ये वाला, ये बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहा होता। अगर आपने इसे शो करना है तो वैसे इस तरह दोनों तरफ आप इसे यानी 2pz को शो कर सकते हैं, ना भी करें तो इसकी ज़रूरत नहीं होती। अब स्टूडेंट्स इसके बाद हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ेंगे एक और एग्जांपल, और वो है फॉर्मेशन ऑफ ईथीन या इथाइलिन या C2H4 भी इसे लिखते हैं। तो यहाँ पर फिर दोबारा से हम ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे कार्बन का। तो कार्बन का इस कन्फिग्रेशन आएगा 1s2 2s2 फिर 2px1 2py1 और 2pz। ठीक, अब इधर आप देख रहे हैं इसका जो z ऑर्बिटल है वो खाली है और कार्बन का हमेशा ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है ये एक्साइटेड होकर आगे चला जाता है और इससे कार्बन की वैलेंसी फिर 4 हो जाती है, यानी कार्बन में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। तो अब इसकी कन्फिग्रेशन एक्साइटेशन के बाद एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन इज़ 1s2 फिर 2s1 उसके बाद 2px1 फिर है 2py1 और उसके बाद बनेगा 2pz1। तो ये कन्फिग्रेशन बन गया कार्बन का एक्साइटेड स्टेट में। अब इस स्टेट में आप देख रहे हैं कि कार्बन में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं? इसके अंदर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। ठीक, मैं ज़रा ये पिछला नाइट्रोजन वाला एग्जांपल जो यहाँ पर था इसे रिमूव कर दूँ ताकि स्पेस बन जाए यहाँ पर।
चलिए जी, तो आगे चलते हैं। अब स्टूडेंट्स ईथीन के अंदर आप जानते हैं कि ये 2 कार्बन का, मैं इसका स्ट्रक्चर यहाँ बना दूँ इस तरह से। ईथीन का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। तो ये 2 कार्बन पर मुश्तमिल एक कंपाउंड होता है। अब होगा क्या कि आप जानते हैं कि एक sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर एक S हमेशा 2 P के साथ मिलता है, यानी एक S होगा, फिर PX और PY, और ये जब आपस में मिल जाते हैं तो एक ही एनर्जी और शेप के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना देते हैं। एक ही एनर्जी और शेप के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे, और ये जो लास्ट ऑर्बिटल है ये बॉन्डिंग में हिस्सा या हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेता। तो अब एक कार्बन फर्ज करें ये पहला कार्बन है और इसके साथ ये दूसरा कार्बन, ठीक। अब ये जो पहला कार्बन है ये भी 3 ऑर्बिटल्स बनाएगा, ये 1 2 और 3, और ये जो दूसरा कार्बन है ये भी 3 ऑर्बिटल्स बनाएगा, 1 2 और ये 3, ठीक। इस तरह से दोनों के 3 ऑर्बिटल हैं। अब ये जो स्टूडेंट्स ये और ये ऑर्बिटल है कार्बन का, ठीक, ये आपस में क्या करेंगे कि ये आपस में जुड़ जाएंगे। ये आपस में क्या करेंगे, ये वाला ऑर्बिटल और ये वाला ऑर्बिटल, ठीक। इस कार्बन का मैं ज़रा कलर चेंज करके थोड़ा सा आपको अच्छी तरह से दिखाना चाहता हूँ। ये अब देखिए जी, इस कार्बन और इस कार्बन के ये जो बीच वाले ऑर्बिटल है ये आपस में मिक्स हो जाएंगे, ठीक है, ये आपस में ओवरलैप कर जाएंगे। इनके ओवरलैप करने से क्या होगा कि यहाँ पर एक बनेगा सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड, ठीक, यानी कार्बन कार्बन के बीच एक सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, ठीक। अब आप जानते हैं कि इस तरफ वाला जो ऑर्बिटल है ये भी sp2 है और इस तरफ वाला भी sp2 है, तो इसे हम कहते हैं sp2 सिग्मा बॉन्ड। इसे क्या कहेंगे, sp2 सिग्मा बॉन्ड। तो ये वाला सिग्मा बॉन्ड हुआ कार्बन कार्बन के बीच। अब इसके बाद क्या होगा कि कार्बन का ये जो sp2 ऑर्बिटल है और ये sp2, ये sp2 और ये sp2, इनके साथ हाइड्रोजन आकर जुड़ जाएंगे, यानी एक हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल इधर आके जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल यहाँ आके जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल यहाँ आके जुड़ेगा और एक ऑर्बिटल का 1s ऑर्बिटल यहाँ आकर जुड़ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर भी इनके बीच क्या बन जाएगा, ओवरलैप होने से यहाँ पर भी बॉन्ड बन जाएगा, ठीक। इस बॉन्ड को हम कैसे शो करेंगे कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन आकर जुड़ा, यहाँ एक हाइड्रोजन आकर जुड़ा, यहाँ एक हाइड्रोजन आकर जुड़ा और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन आकर जुड़ गया। और स्टूडेंट्स ये भी सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड होंगे, ठीक है, यानी ये जो बॉन्ड बना है sp2 और s ओवरलैप से, किससे, sp2 और s ओवरलैप से, ये भी क्या होगा, एक सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड और ये भी क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड। अब इसके बाद स्टूडेंट्स बात रह गई इस 2pz ऑर्बिटल की। आप जानते हैं कि 2pz ऑर्बिटल ने बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लिया था, तो जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेता उसे हम एज इट इज़ दोनों तरफ शो करते हैं उसकी ओरिजिनल डंबल शेप में, ठीक। तो इसको मैं इसकी ओरिजिनल डंबल शेप में यहाँ पर ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से। तो ये कौन सा ऑर्बिटल है, ये इसका 2pz ऑर्बिटल है। कौन सा ऑर्बिटल है, ये इसका, यानी ये भी 2pz ऑर्बिटल है और ये भी 2pz ऑर्बिटल है। अब होगा क्या कि ये जो 2pz ऑर्बिटल है ये आपस में अट्रैक्शन करके इस तरह से, ठीक है, ये आपस में अट्रैक्शन कर लेंगे और अट्रैक्शन करने के बाद ये आपस में पाई बॉन्ड बना देंगे। क्या बनाएंगे, जिसे हम यहाँ पर इस तरह से शो करेंगे, ठीक। तो कार्बन कार्बन के बीच एक पाई बॉन्ड होगा और एक सिग्मा बॉन्ड होगा। इस तरह से इथाइन का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स ये भी हमने पढ़ लिया, यानी इथाइन के स्ट्रक्चर को हमने डिस्कस कर लिया
sp2 हाइब्रिडाइजेशन में। और इसके बाद हम आते हैं लास्ट वाले पर जो कि है sp हाइब्रिडाइजेशन, मिक्सिंग ऑफ 1s एंड 1p ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल का और एक p ऑर्बिटल का आपस में मिक्स हो जाना। तो ये दो ऑर्बिटल मिक्स होंगे तो लाजमी बात है ये प्रोडक्ट के तौर पर भी दो ऑर्बिटल बनाएंगे, चूँकि एक s और एक p था तो ये भी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा और ये भी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। मिक्सिंग ऑफ 1s एंड 1p ऑर्बिटल, मिक्स होना एक s और एक p ऑर्बिटल का टू गिव टू आइडेंटिकल sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और बनाएंगे एक जैसे sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, मिक्स ऑर्बिटल्स। इट इज़ कॉल्ड sp हाइब्रिडाइजेशन, इसे कहते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। इन दिस केस sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हैज़ 50% s एंड 50% p कैरेक्टर। इस केस में जो मिक्स ऑर्बिटल्स होंगे उनमें 50% s और 50% p कैरेक्टर होगा, क्योंकि 50% s ने हिस्सा लिया है बॉन्डिंग के अंदर और 50% p ने हिस्सा लिया है। अब इसमें एग्जांपल पढ़ते हैं। पहला फॉर्मेशन ऑफ बेरिलियम क्लोराइड का। ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ बेरिलियम इज़, बेरिलियम के एटॉमिक नंबर 4 है, तो अगर हम इसका कन्फिगरेशन करते हैं वो आएगा 1s2, फिर 2s2, 2px, 2py और 2pz। अब आप देख रहे हैं कि इसका जो p ऑर्बिटल है वो कम्प्लीटली खाली है, p ऑर्बिटल्स कम्प्लीटली एम्प्टी हैं, ठीक। अब इस सूरत में बेरिलियम कोई बॉन्ड नहीं बना सकता, क्योंकि यहाँ पर भी पेयरिंग मौजूद है और यहाँ पर भी पेयरिंग मौजूद है। जहाँ पर पेयरिंग होगा तो वो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेंगे। इसलिए अब अगर बेरिलियम को बॉन्डिंग में हिस्सा लेना है तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसे प्रोमोट करना पड़ेगा नेक्स्ट ऑर्बिटल में। इसलिए एक्साइटेड स्टेट कन्फिगरेशन बेरिलियम का जो आता है वो है 1s2, उसके बाद 2s1, यानी यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा और जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन था वो जाएगा x के अंदर, 2px1 बन जाएगा और 2py और 2pz ये अभी तक खाली होंगे। अब ये जो दो ऑर्बिटल्स है ये आपस में हाइब्रिडाइजेशन कर लेंगे, यानी एक s मिल जाएगा एक p के साथ और इस तरह से दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना देंगे। ये भी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाएगा और ये भी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाएगा, ठीक। बाकी तो जो दो इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग में, वो पेयरिंग में या हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेते, ठीक। अब क्या होगा, अब अगर मैं बेरिलियम के एटम को यहाँ पर शो करूँ तो बेरिलियम बनाता है कितने, दो ऑर्बिटल्स, ठीक है। कितने ऑर्बिटल्स बनाएगा, दो। अब क्लोरीन के जो p ऑर्बिटल्स है, ठीक, क्लोरीन के जो p ऑर्बिटल्स है, यानी क्लोरीन का यहाँ से p और यहाँ से क्लोरीन का p ऑर्बिटल, ठीक, ये भी क्लोरीन है और ये भी क्लोरीन, इनके p ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप कर जाएंगे बेरिलियम के p ऑर्बिटल के साथ, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा कि बेरिलियम और क्लोराइड के बीच कोवेलेंट बॉन्ड्स बन जाएंगे, बेरिलियम और क्लोरीन के बीच बॉन्ड्स बन जाएंगे और ये क्या होंगे, दोनों सिग्मा बॉन्ड, और ये एक दूसरे से 180 डिग्री के एंगल पर होंगे। कितने एंगल पर, 180 डिग्री के एंगल पर। अब स्टूडेंट्स इसी में हम एक और एग्जांपल भी डिस्कस करते हैं और वो एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ इथाइन। एग्जांपल क्या है, फॉर्मेशन ऑफ इथाइन, या जिसे एसिटाइलिन भी कहा जाता है, और इसके अलावा इसका फार्मूला है C2H2, सही। तो दूसरा एग्जांपल हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ इथाइन का। अब अगर हम सबसे पहले ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ कार्बन को देखें तो ग्राउंड स्टेट में कार्बन की जो कन्फिगरेशन है वो अभी हमने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस की, वो है 1s2, 2s2, फिर 2px1 और 2py1 और 2pz1। और इसके अलावा सॉरी मैंने इसके इलेक्ट्रॉन जो है ज़्यादा बना दिए, ये इसका ग्राउंड स्टेट कन्फिगरेशन है। और जब हम इसके एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ कार्बन कर लें तो एक्साइटेड स्टेट में जो कार्बन है उसकी कन्फिगरेशन में ये जो और इलेक्ट्रॉन है ये जंप करके यहाँ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1s2, फिर 2s2, 2px1, 2py1 और उसके बाद 2pz1। ये इसका
एक्साइटेड स्टेट कन्फिगरेशन है। अब होगा क्या स्टूडेंट्स, ये जो S और P है ये आपस में हाइब्रिडाइजेशन कर लेंगे, यानी एक S मिल जाएगा एक P के साथ, और मिलने के बाद ये दो एक जैसी शेप के sp ऑर्बिटल्स बना देंगे, और ये दो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेंगे बल्कि अपनी ओरिजिनल शेप में मौजूद रहेंगे। अब इसके बाद स्टूडेंट्स, चूँकि यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन हो रही है उसमें हम दो कार्बन का जिक्र करेंगे, क्योंकि हम इथाइन मालिक्यूल की बात कर रहे हैं जिसमें दो कार्बन मौजूद हैं। ठीक, अब होगा क्या, एक कार्बन ये भी दो ऑर्बिटल्स बना लेगा अपने गिर्द जो 180 डिग्री के एंगल पर होंगे, और ये जो कार्बन है दूसरा ये भी दो ऑर्बिटल्स बनाएगा। अब इस कार्बन और इस कार्बन का इनके बीच यहाँ पर ओवरलैप हो जाएगा। ठीक, और चूंकि ये भी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये भी sp हाइब्रिड था, तो ये बनेगा sp sp सिग्मा बॉन्ड। क्या बनेगा, sp sp ओवरलैप से एक सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, और ये भी sp ऑर्बिटल है, ये भी sp ऑर्बिटल है। अब जो क्लोरीन का मॉलिक्यूल ये जब दो बॉन्ड इनके बीच बन जाएंगे, इसके बाद हमने कहा था कि इसका ये जो 2p y ऑर्बिटल ये बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहा, तो 2p और y ऑर्बिटल को हम एज इट इज़ यहाँ पर ड्रा करते हैं। ठीक, ये भी 2p y ये भी 2p ऑर्बिटल है, और ये भी इसका 2p ऑर्बिटल है जिसने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया था। अब होगा क्या, ये जो 2p ऑर्बिटल है ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करके ये बनाएंगे पाई बॉन्ड। ठीक, ये क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड। तो ये कार्बन कार्बन के बीच पहला बना था सिग्मा बॉन्ड, अब कार्बन कार्बन के बीच दूसरा बन गया एक पाई बॉन्ड। ठीक, इसके बाद क्या होगा कि एक और ऑर्बिटल, ठीक है, जो कि 2pz ऑर्बिटल था, जो कौन सा था, 2pz ऑर्बिटल था कार्बन का ये वाला, इसने भी बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लिया था, तो ये भी क्या करेगा, आपस में यहाँ पर एक पाई बॉन्ड बना देगा। ठीक, तो एक पाई बॉन्ड यहाँ बनेगा, तो हम यहाँ पर इसको लिखते हैं कि एक और पाई बॉन्ड इसमें बन जाएगा। इस तरह कार्बन कार्बन के बीच 3 बॉन्ड होंगे, एक सिग्मा बॉन्ड होगा जो मजबूत होगा, बाकी 2 पाई बॉन्ड होंगे जो वीक बॉन्ड्स होंगे। ठीक, अब इसके बाद क्या होगा कि ये जो sp sp ऑर्बिटल्स हैं इनके साथ यहाँ पर एक हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल बॉन्ड बना देगा, ओवरलैप कर जाएगा, और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन इसके साथ हाइड्रोजन का 1s ओवरलैप कर देगा, तो एक हाइड्रोजन यहाँ आकर लग जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर आकर लग जाएगा। इस तरह से इथाइन का मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय ज़रूर बताएं कि आपको टॉपिक कैसा लगा, और चैनल को लाइक कीजिए, शायद सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर सजेशंस दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।